तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 203 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने सेकेंड लेवल को पास कर दिया होता है और ये न्यूज़ सुनकर वो तीनों बंदे भी शॉक हो जाते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज के वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 स्लिट हाउस ह्यूमंस अपीयर होते उस ब्यूटीफुल आइलैंड पे। और वो लोग कोई और नहीं, ट्रू यान एम्पर, टोंगनान एम्पर, जेड एम्पर होते हैं। और उन्हें देखकर वॉचमैन बेविन भी उनके सामने बो करता है। और यहाँ पे जेड उससे पूछता है कि वो लू फेंग क्या उसने अपना थर्ड लेवल को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो वॉचमैन बेविन कहता है कि हाँ, उसने अभी ये स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वो जेड एम्पर वहाँ पे वॉचमैन बेविन से कहता है कि क्या तुम यहाँ के बैटल सिचुएशन को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो ये सुनकर बेविन कहता है कि हाँ, और फिर वो अपने हाथ को हिलाता है। वहाँ पे 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा स्क्रीन आ जाता है, जहाँ पे हेवनली ब्रिज की फैटल दिखाई दे रही थी। वहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है और वहीं पे लू फेंग के सामने मिस्ट होता है और हमें बताया जाता है कि ये बैटल अभी स्टार्ट होने ही वाला है। और यहाँ पे ट्रू यान कहता है कि इसके कॉन्फिडेंट को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही रेडी है इसके लिए। और अभी के मर्तबा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अपने थर्ड लेवल में क्लोज कॉम्बैट वाले बंदे को चुनेगा। तो टोंग यान भी इसकी हामी भरता और अब फिर वो तीनों एब्सोल्यूट बीइंग स्क्रीन की तरफ ही देखने लगते हैं। और यहाँ पे वो ऐसे ही बात करते कि चलो देखते हैं कि आखिर लू फेंग ने अपने 10 सालों में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया है। मैं जानता हूँ कि इसने अपने ट्रेनिंग फ्लोटिंग ब्लड से किया था, तो चलो क्या देखते हैं कि ये उसका राइट चॉइस था या फिर नहीं। वह फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग किसी और को नहीं कंट्रोलर टाइप बैटल को चुनता है। वहाँ पे हमें ब्लैक मिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से ब्लैक लिक्विड फ्लो करके आती है। वहाँ पे एक ब्लैक क्लोथ मैन बन जाता है, जिसे कि मैं मिस्टीरियस बंदा कहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपने डार्क क्लाउड शटर पे होता है और अपने पास गोल्डन रॉन्ग रड लिए हुए होता है। और वो वहाँ पे आके लू फेंग की नज़रों से लॉक कर देता है और कहता है कि जैसा कि तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पे थर्ड लेवल को पास करने के लिए आए हो ना। और लू फेंग भी कहता है कि हाँ। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है, जो अपने नानसन आर्मेंट्स के थर्ड लेवल हेवनली ब्लेड, जिसको ब्लेड डोमेन भी कहते हैं, उसको यूज करने वाला था। और अभी के मर्तबा लू फेंग की पावर पहले से बढ़ चुकी थी, उसकी कंट्रोल करने की एबिलिटी भी पहले से कई गुना इम्प्रूव हो चुकी थी। और अब फिर ये देखकर वो ब्लैक क्लोथ मैन, जो कि मिस्टीरियस बंदा होता है, वो हंसता और कहता है कि तो तुम हेवनली ब्लेड को यूज करना चाहते हो। और मैं फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग और वहाँ पे उस बंदे के सामने उसके चारों तरफ एक मिस्टीरियस गोल्डन एनर्जी फॉर्म होने लगती है और वो भी सिमिलर होती है ब्लेड डोमेन के जैसे, जैसे कि लू फेंग के पास मौजूद है। और फिर वहाँ पे हमें उसी मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये मत सोचना कि तुमने सेकेंड लेवल को आसानी से पास कर लिया तो तुम थर्ड लेवल को भी इतनी आसानी से पास कर सकते हो। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। और फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने 9 ब्लेड, जिसका ब्लेड डोमेन होता है, उसको यूनाइट कर लेता है। और अब फिर वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने उसी ब्लेड डोमेन की मदद से उस पर अटैक कर देता है। और हमें उन सारे 9 ब्लेड्स के कॉम्प्लेक्स गोल्डन इनकार्विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने एक ब्लिंक के साथ ही वहाँ पे 1000 टाइम एक्सचेंज कर लिया होता है। और लू फेंग उस ब्लैक क्लोथड मैन से कहता है कि तुम 8 ब्लेड्स एक को मिला रहे हो, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि तुम मौत को देखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इस विश को जरूर पूरा करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस बंदा भी उसकी तरफ बढ़ जाता है। और अभी के मर्तबा उनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लू फेंग थोड़ा सा छोटा होता है और वो मिस्टीरियस बंदा थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो ब्लैक क्लोथेड मैन कहता है कि तुम हारोगे। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पे क्लैश होने लगती है। और यहाँ पे जब उसमें टकराती है तो लू फेंग देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये थोड़ा सा पावरफुल है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस बंदा अपने चारों तरफ 100 इमेजेस को प्रोड्यूस कर देता है और वो 100 इमेजेस पूरे 1000 मीटर के डायमीटर में कवर कर लिया होता है। इसके कारण लू फेंग का मूवमेंट इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो गया। तो लू फेंग को इसको बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट में डॉज करना पड़ रहा।
और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गोल्डन ब्लेड से उन सारी इमेजेस को खाता हुआ उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ पे ऑफेंसिव पावर में देखा जाए तो लू फेंग डिसएडवांटेज में लग रहा था, लेकिन लू फेंग की मूवमेंट बहुत ही अच्छी हो चुकी थी पहले के मुकाबले, और यहाँ पे लू फेंग बड़े अच्छे से डॉज कर पाया था उसके अटैक को। फिर हमें उसी ब्यूटीफुल आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी वो टॉल स्टडी मैन टू यान एम्पर स्किनी टोंग यान एम्पर और ब्यूटीफुल जेड एम्पर उन सारे स्क्रीन को ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रू यान एम्पर हंसते हुए कहते हैं कि ये बंदा इसने अपने हेवनली ब्रिज को अच्छे से लर्न किया, ये बहुत ज़्यादा एडवांस आगे पहुंच गया है। और यहाँ पे जेड एम्पर भी हामी कहते हुए बोलते हैं कि इसकी मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है 3rd लेवल पे और इसने अपने 100 थ्रेड्स को भी यूज करना सीख लिया है और इसने अपने नॉन सन आर्मेंट के अटैक को भी बहुत ही अच्छे से यूज किया अटैक को डॉज करने के लिए। और अब फिर ऐसे ही उनमें बातें होने लग और यहाँ पे हमें कई सारी चीजें 10,000 इमेजेस के बारे में बताया जाता है कि बोलान जो कि स्पेस और टाइम को स्टडी कर रहा था वो अपने साथ 10,000 इमेजेस को प्रोड्यूस कर पाता था, और अभी के मर्तबा लू फेंग भी अपने कई सारे इमेजेस को प्रोड्यूस कर पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग अपने ओपोनेंट से ही सीख रहा था कि आखिर नॉन सन आर्मेंट्स को कैसे यूज करना, और यहाँ पे वो अपने 9 ब्लेड फ्यूजन को भी एक दूसरे से कंडेंस करके उन सब को यूज करना सीख रहा था। और अब फिर दूसरी बात ये कि लू फेंग ने अपने 9 ब्लेड को एक साथ फ्यूज कर दिया था जिसके कारण लू फेंग की अटैक अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी और उसके ब्लेड्स के फॉर्म भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाते थे जिसके कारण उसका अटैक को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था। और अब फिर हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ अपने थ्रेड ऑफ ओरिजिन लॉ के फाउंडेशन तक ही आई है, और फिर लू फेंग कहता चलो तो इसको खत्म करते हुए हमें मिड एयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिस्टीरियस बंदा गुस्से में कहता है कि बंदे अगर तुम में दम में स्किल्स है तो तुम डॉज मत करो, आखिर तुम डॉज करके ये साबित करना ही क्या चाहते हो। तो ये सुनकर लू फेंग वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ की सारी इमेज जो कि लू फेंग ने प्रोड्यूस की होती है वो सभी गायब हो जाती है, और ये देखकर वो मिस्टीरियस बंदा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन अभी वो खुश होता है कि लू फेंग अब उस पर अटैक करने वाला, और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ बढ़ जाता है जिसे देखकर तो वो मिस्टीरियस बंदा भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी अभी ओपोनेंट की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने गोल्डन रॉन्ग रेड से उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे उन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग ये पूरी तरह से फाइनल था कि उसे ये जीतना है। लू फेंग की पावर भी उन 10 इयर्स की स्टडी से बहुत ही बढ़ चुकी थी जिसके कारण वो मिस्टीरियस बंदा इसको रोक नहीं पाता और वो सीधे जाके उसके सर में घुस जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे लू फेंग जीत चुका होता है और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग पावर यूज कर रहा था। और फिर लू फेंग कहता है कि फ्लोटिंग ब्लड मैंने इसे मेंशन किया था कि एक बार मैंने अपने 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया था। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के सामने 4th लेवल आ चुका होता है। और अब फिर हमें ब्यूटीफुल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेड एम्पर इसे देखकर शॉक हो जाते और कहते हैं कि ये तो बड़ा ही आसान था। और वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही आसान था, इसने अपने फाउंडेशन ऑफ लॉ को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया था और इसने बड़े ही आसानी से 3rd लेवल को आराम से डिफीट कर दिया था। और अब फिर हमें उन सब के कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है किसी भी यूनिवर्सल लेवल 1 के जीनियस से। अब ऐसा हो ही क्यों ना, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेस्ड वो तो अपने यूनिवर्सल लेवल 9 पे तो आ ही चुका है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग के 3rd लेवल के पास करने की न्यूज चारों जगह फैल जाती है, यहाँ तक कि उस न्यूज को रॉन्ग जुन जियालाक्षी बोलान ये बाकी सारे लोग इसको ले पाते हैं। और अब फिर यहाँ पे सबको एक साथ न्यूज आ चुकी होती है कि लू फेंग 3rd लेवल को पास आउट कर चुका है। और अब फिर हमें रॉन्ग जुन को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग ग्राउंड इन द प्राइमर यूनिवर्स में वहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। और अब फिर हमें स्काई स्क्रैपर बालकनी को दिखाया जाता है जहाँ पे रॉन्ग जुन अपने नंगे पाँव मेसी हेयर के साथ वहाँ उठता और कहता है कि ये 10 साल हो चुका है जबकि मैंने प्राइमर केव सिटी से बाहर गया हूँ। और अभी के मर्तबा यहाँ पे वो कहता है फादर और फादर, और वो मन में अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि
चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों न लगना पड़े एक अनडाइंग बीइंग बनने के लिए, लेकिन मैं अपना नाम टू मैन फिर से रिगेन करूंगा और मैं उस बंदे को जरूर मारूंगा जिसने आपको मारा था फादर, मैं ये जरूर करूंगा। और यहाँ पे उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये सहना होगा, ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, मुझे अपने मोस्ट एक्सेप्शनल टैलेंट बनना होगा। यहाँ पे अभी के मर्तबा मेरा बुलान से कंपेयर है, लेकिन मैं उससे भी इतना वीकर नहीं हो सके। 50 साल 100 साल 1000 साल मैं कितना भी साल क्यों ना लगो, मैं उसको सरपास जरूर कर दूंगा और मैं अपने इंपीरियल प्लान को ब्रेक थ्रू करके गॉड कंट्री बनाऊंगा और यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो भी मेरे एनिमी के अंदर आता है। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में था और अब फिर वो वहां से निकल के अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था, यहाँ तक कि लू फैंग के ट्रेनिंग ग्राउंड से भी बहुत ही बड़ा। और अब फिर रोंग जुन कहता है कि टीचर ने मुझे फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया था और उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने थर्ड लेवल को पास आउट कर दूंगा तो मुझे अगले लेवल के बारे में बताएंगे। और अभी के मर्तबा मैंने इस सालों में अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा है, तो चलो मैं देखता हूँ कि आखिर मैं कितना एक्सीड कर पाता हूँ। और वो सोचता है कि मेरा अभी एम है वो मुझे बुलान को एक्सीड करने का है। और यहाँ पे उसने बाकी सबसे कोई भी थ्रेटन नहीं था, यहाँ तक कि लू फैंग के बारे में भी नहीं। लेकिन तभी उसके पास एक अलार्म आता है जो कि एक मैसेज होता है, उसे देखकर वो सस्पिशियस हो जाता है और फिर वो देखता है कि ये मेल है वॉचमैन डेविन का। और ये सुनकर वो देखता है, कहता है कि क्या कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर गया है। और अभी के मर्तबा सब कोई सेकेंड लेवल को पास आउट कर चुका था, यहाँ तक कि थर्ड लेवल सेकेंड लेवल से बहुत ही हार्ड था। और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि क्या ये मैसेज उस बुलान के बारे में आया है, क्या उस बुलान ने अपने फोर्थ लेवल को आधे साल पहले ही तो फिनिश किया था। अब ये मत कहना कि इन 10 सालों में उसने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि उसने अपने इसको फिफ्थ लेवल को ही पास आउट कर लिया है। और इसी सारी क्यूरियोसिटी के साथ रोंग जुन उस मेल को ओपन करता और हमें मेल को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है लू फैंग। यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था 10 साल पहले और उसने 10 साल बाद फिर से अटेम्प्ट करके सेकेंड और थर्ड लेवल को भी क्रॉस कर दिया और अभी के मर्तबा वो फोर्थ लेवल को अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या उसने थर्ड लेवल को पास आउट कर दिया, मुझे ये विश्वास नहीं होता, मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल को ही पास कर दिया था, यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी इंस्ट्रक्ट किया था और मैं ये सब विश्वास नहीं कर सकता। और यहाँ पे रोंग जुन कहता है कि ये मैडमैन तो मैडमैन ही रहेगा। और अब फिर मैं सीन चेंज कर हेवन एंड ग्राउंड रीजन का दिखाया जाता है जहाँ पे एक विला गार्डन में जिया लाक्षी अपीयर होता है, लेकिन तभी उसके पास भी एक मेल आता है और इसमें भी वैसा ही डिटेल्स होते हैं कि लू फैंग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को 10 साल पहले दिया था और ऐसे ही करके बाकी सारी चीजें जो रोंग जुन में थी। और अब फिर हमें जिया लाक्षी को दिखाया जाता है जो भी बहुत ज्यादा शौक और गुस्से में होता है और कहता है कि मैडमैन, ये मैडमैन आखिर क्या से कर सकता है, इसने 10 साल आने के बाद अपने सेकेंड और थर्ड लेवल को पास आउट कर दिया है, तो सच में मैडमैन है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है जियान मो को जो इस न्यूज को सुनकर वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी सेकेंड लेवल को ही पास नहीं किया और उसने तो अपने थर्ड लेवल को पास आउट कर दिया। और अब फिर हमें वहां पे कई सारे बंदे को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा गुस्से में थे, यहाँ तक कि बुलान फोर्थ लेवल को पास आउट कर दिया था और रोंग जुन और बाकी सातों उन्होंने सेकेंड लेवल को पास आउट कर दिया था और इसको सब लोग मानते थे कि ऐसा हो सकता था। लेकिन अभी के मर्तबा लू फैंग ने थर्ड लेवल को पास आउट कर दिया था जिसको देखकर किसी को विश्वास नहीं होता और सब लोग गुस्से में थे। फिर हमें वहाँ बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि लू फैंग के इस बात से बहुत ही ज़्यादा रेज में होते और फिर हमें सीन चेंज कर हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अपने फोर्थ लेवल में आया हुआ होता है और वहाँ पे फिर से उसे चूज करने को मिलता है कि अपने ओपोनेंट को चूज करो, फाइटर, कंट्रोलर, हिप्नोटिस्ट या तो फिर किसी को। जब तुम इसको अलाउ डिफीट कर दोगे तो फिर लेवल में चले जाओगे। तो लू फैंग डायरेक्टली कहता है कंट्रोलर और अब फिर दिखाया जाता है पिछले वाले के जैसा कि यहाँ पे भी सिल्वर व्हाइट आर्मर वाला बंदा वहां से बाहर निकलता है जो कि लू फैंग के जैसे डार्क क्लास शटल को लिए होता है, उसके पास एक डार्क गोल्डन रॉन्ग रड होता है, वहाँ पे वो लू फैंग की तरफ ही घूरने लगता है। फिर लू फैंग कहता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ बढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी के मर्तबा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि इस फोर्थ लेवल को क्लियर कर सकूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको एक बार करके देखता हूँ, मेरे पास तो उतना गारंटी नहीं है। और अब फिर लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है सिल्वर क्लोटेड पर्सन, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को यूज़ करोगे। तो मिस्टीरियस बंदा कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सिर्फ एक ही मूव को जानता हूँ, अगर तुमने उसे ब्लॉक कर लिया तो मैं खुद हार जाऊंगा। और अब फिर सुनकर लू फैंग शॉक हो जाता कि क्या तुम सिर्फ एक ही मूव को जानते हो। और अब फिर हमें उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता जो कहता है
चलो इसे खाओ। और अब फिर हमें उसी मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता जो कि अपने डार्क गोल्डन रॉड को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और अभी के मर्तबा वहाँ की पूरी एरिया ब्लर हो जाती है और वो पूरे लार्ज अमाउंट में ब्लेड एक साथ आने लगते हैं। उसमें गोल्डन ओरिजिन लॉ इन्फ्यूज हो जाती है और वो सब आके उसमें अटैक करने लगते हैं और लू फेंग उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। और अभी के मर्तबा हमें और भी बाकी सारी चीजें बताई जाती है कि लू फेंग ने उन सबको बड़े अच्छे से काउंट कर लिया होता है क्योंकि लू फेंग की कॉन्शियसनेस की लेवल एक एआई की जितनी तो बढ़ चुकी थी, एक नॉर्मल एआई की जितनी, जो एआई एक अर्थ पे मौजूद है। और अभी के मर्तबा लू फेंग उन सबको इतनी आसानी से काउंट कर पा रहा था। और अब फिर हमें आगे लू फेंग के टाउट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे नानसान आर्मर्स में टोटल 10,081 लिटिल ब्लेड्स से और नानसान आर्मर्स के 9 लेवल्स के और इनकी हर एक अटैक बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। और अभी के मर्तबा वो 1600 ब्लेड्स को यूज कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो फोर्थ फॉर्म को यूज कर रहा है। लू फेंग अभी अपने थर्ड फॉर्म हेवनली ब्लेड जिसमें कि 9 ट्रू ब्लेड्स होते हैं और हर एक में 81 लिटिल ब्लेड्स होती है। इसका मतलब ये कि थर्ड फॉर्म में टोटल 729 लिटिल गोल्डन ब्लेड्स होती है। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो फोर्थ फॉर्म ऑप्टिमम पावर जिसके रिक्वायर्स होते 1600 लिटिल ब्लेड्स और अभी वो इसी को यूज कर रहा था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और अब फिर में सीन चेंज कर उसी मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग पे अटैक कर रहा होता है। कहता है नानसान आर्मर्स फोर्थ फॉर्म ऑप्टिमम पावर। और अब फिर लू फेंग कहता है नो वंडर, शायद इसीलिए इसने कहा था कि मेरे पास एक ही मूव है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये फोर्थ फॉर्म बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको सीखने के लिए ये टोटेम पिलर इसके रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि स्पेस और गुड लव की एक्सट्रीमली हाई होती है। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो ये ब्लेड डोमेन पूरी तरह से टोटेम पिलर पे ही अनलीज किया जाता है और जब इसकी पावर अनलीज होती है तो ये अनबिलीवेबल पावर अनलीज करती है। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये टोटेम पिलर बहुत ही एक्सट्रीम पावर होती है। जब यहाँ पे एक काजुअल स्विंग होता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे ओशियन में एक सुनामी ला सकता है। और अब फिर हमें उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है चलो इसे खा कर दिखाओ। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है चलो तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर एक मूव कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने 100 थ्रेड मूवमेंट को अनलीज करता है और इसकी मूवमेंट ऑलरेडी मिस्टिकल और परफेक्ट हो चुकी थी डॉजिंग के मामले में। और फिर वो अपने हेवनली 9 ब्लेड्स को एक में मिला के अपने गोल्डन ह्यूज ब्लेड से उस पर अटैक करता है। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग की कंप्रिहेंशन ऑफ स्पेस लव फाउंडेशन वो बहुत ही फास्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लू फेंग का इसके सामने टिक पाना उतना भी संभव नहीं था। और फिर हमें उन दोनों के टकरार को दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही वो टकराते हैं वहाँ का टोटेम पिलर जो कि उसमें बना हुआ होता है वो पूरे सराउंडिंग स्पेस को सप्रेस करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। लू फेंग कहता है कि इस टोटेम पिलर की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और लू फेंग भी इसको डॉज नहीं कर पाता। वो टोटेम पिलर उसके आके उसके बॉडी से ही क्लैश कर जाती है और यहाँ पे लू फेंग उससे मारा जाता है और लू फेंग का ये 4th लेवल फेल हो जाता है। और अब में सीन चेंज कर हेवनली ब्रिज सेंटर ऑफ द आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टूयान एम्पर, जेड एम्पर, टोंगनान एम्पर वहाँ पे ऐसे इन सारे बैटल्स को देख रहे हो तो कहते हैं कि ये बैटल तो बहुत ही छोटा है, ये तो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। तो टूयान कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है उसके हारने का। और टोंगनान भी इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो होना ही, वो 4th लेवल को यूज करा था, लू फेंग 3rd लेवल को। और यहाँ पे हर एक लेवल में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है जिसके कारण उसका पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी के मर्तबा वो कहता है कि ये लू फेंग तो ये तो रॉन्ग जोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो कहता है टूयान कि हाँ मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में जाके बुलान को भी सरपास कर देगा। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे ही कई सारे बातें करते और फिर उसी के थोड़ी देर बाद उस सेंटर ऑफ आइलैंड में रॉन्ग जोन अपीयर हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे फैट वॉरियर टुआ वूका ऐसे कई सारे बंदे वहाँ पे आने लगते हैं जो कि लू फेंग के उस न्यूज के कारण वहाँ पे आए हुए होते हैं। और अब फिर यहाँ पे वूका आता है और मिस्टर बेबिन से पूछता है कि लू फेंग क्या सच में 3rd लेवल को पास कर चुका है। तो ये सुनकर वॉचमैन बेबिन उनसे कहते कि हाँ उसने अभी अभी ही पास किया। और फिर सेवेज रॉन्गजुन भी वहाँ पे आया हुआ होता है, वो भी अपने सांसें थामे हुए कहता कि क्या उसने 4th लेवल को ही पास आउट कर दिया। अब यहाँ पे लू फेंग ने पहले ही 3rd लेवल को पास आउट कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा था और अगर उसने 4th लेवल को पास आउट किया होता तो बहुत बहुत ज्यादा हो चुका था और यहाँ पे उसकी डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाती। तो वॉचमैन
कॉमन बेबी ने उससे कहता है कि नहीं वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसे सुनकर वो सारे बंदे रिलीफ फील करते कि अच्छा हुआ उसने नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता। फिर हमें यहाँ जियांगमो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्राइमर केओस सिटी में यहाँ पे आया होता है। वो कहता है कि यहाँ पे जब मैं प्राइमर केओस सिटी में आया था तो मेरे और उसके स्टूडेंट के बीच में उतना ज़्यादा गैप नहीं था, और मैंने तो अपने सेकंड लेवल को ही पास नहीं कर दिया है, उसने तो अपने थर्ड लेवल को ऑलरेडी पास आउट कर दिया है। और अब फिर ऐसे ही उनमें बहुत सारी बातें होती है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के बड़े बड़े बाल होते हैं और वो कहता है कि मुझे ये बड़े बाल हटाना होगा। और अब फिर वो अपने बालों को काट कर फिर से छोटा कर देता है और अब फिर वो अपने फिर से बालकनी पे आ चुका होता है। और अब फिर बात है लू फेंग के माइंड में बोलती है कि लू फेंग तुमने सक्सेसफुली उन सबको पास करके अपने सेकंड और थर्ड लेवल को पास करने के बाद तुमको 6000 पॉइंट्स मिलते हैं और तुम्हें 2 बार और चांस मिलते हैं टैबलेट को स्टडी करने के लिए। तो बताओ आगे का तुम्हारा प्लान क्या होने वाला है। तो लू फेंग कहता है कि मैंने थर्ड लेवल को पास कर दिया है और अभी ऐसा है तो मुझे जाके स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के क्लासेस में जाना होगा और अभी के मर्तबा मेरे पास 6000 पॉइंट्स है तो उनको मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी न्यू कमर हूँ जिसके बारे में मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन जबकि मैं प्राइमर के उस सिटी को छोड़ूंगा तो मुझे ये डर है कि मैं अपने पॉइंट्स को इतनी आसानी से नहीं पा पाऊंगा। और अभी के मर्तबा वो कहता है कि ये पॉइंट्स मुझे ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेथड से ही एक्वायर करने होंगे, इसलिए मुझे इन सबको सेव करना होगा, अभी पैसे से तो खरीदे नहीं जा सकते थे। और अब फिर वो कहता है कि जैसा कि बात रहा 2 टाइम्स स्टडी की उन टैबलेट्स की, तो अभी के मर्तबा ये 10 साल हुआ है और मैंने उस 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को पढ़े हुए इन 10 सालों में नहीं किया, इसलिए मेरे पास इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक चांस को यूज करके उसको स्टडी करूंगा। और यहाँ पे लू फेंग उस अले की तरफ जाने लगता है ताकि वो वहाँ के टैबलेट को जाके पढ़ सके। वो कहता है कि रही बात सेकंड चांस की तो उसके लिए इतना जल्दबाजी नहीं है, मैं फ्यूचर में जाके उसको देख लूंगा। फिर उसकी मूवमेंट लाइटनिंग की जैसी होती है और वहाँ पे वो हुज टेरिटरी में आ जाता। लू फेंग उसी पाथ को फॉलो करते करते उसी वर्ल्ड ऑफ 9 यूनिवर्स में आ चुका होता है और लू फेंग के सामने अभी कोई और नहीं लॉर्ड कंडेली होता है। और फिर हमें कंडेली को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि तुम अपने सेकंड चांस के लिए आए हो, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने इन सालों में अपने इंप्रूवमेंट बहुत सारी अच्छी कर चुकी हो और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चांस है स्टडी करने के लिए। तो लू फेंग कहता है कि मैं अभी प्रिपेयर हूँ एक को यूज करने के लिए। तो ये सुनकर कंडेली हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं गुड लग कहता हूँ, यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर हमें उस दरवाजे को ओपन होता हुआ दिखाया जाता है जिसके अंदर से केओस एनर्जी निकलती है और अभी के मर्तबा वो कंप्लीटली ब्लर होता है। लू फेंग हंसते हुए कहता है थैंक यू लॉर्ड और अब फिर लू फेंग उस सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग क्या करने वाला है और फिर लू फेंग का आगे आने वाला प्लान क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।